बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं इस मौजू पर तो मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इज्जत वो चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो एक जैसी है। उस मामले पे पता नहीं क्यों मेंबरान इस मामले पे बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब दो बातें बड़ी अहम। पहली बात तो ये है कि ये वाक़यात जब होते हैं तो आपके कानून में इसका सख्त से सख्त सजा क्या है। पहले तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, फिर आप ये देखें कि बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते। इज्जत के दायरे गुर्बत के मारे रिपोर्ट नहीं होते। अगर हो जाते हैं तो इस ऐवान में आप बोल रहे हैं और आपने आईजी से रिपोर्ट मांगी बड़ी माजरत के साथ, शर्मिंदगी के साथ। ज़रा आप अपना रिकॉर्ड उठा के देखें इसी हाउस का, कितनी आपने और कितनी दफ़ा आपने रिपोर्टें मंगवाई, लेकिन उस पर आपकी भी सुनवाई नहीं हुई। कोई मुस्बत जवाब आया हो तो आप बता दीजिए कि मैंने ये कहा था तो उस सिलसिले में ये उसका नतीजा निकल आया। पहली बात तो ये। दूसरा, एक दफ़ा नहीं, मैंने कई दफ़ा आपसे कहा है, इसी हाउस में आपके स्पीकर से कहा, कई दफ़ा कहा, डावर साहब ने भी कहा होगा। एक हमारा मुअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली क्या किया उसने, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे इस बात का बिल्कुल कोई इससे मतलब नहीं है कि उसने क्या किया, लेकिन वो इस अवाम का मुअज़्ज़ज़ रुकन है। आप आज तक उसको प्रोडक्शन ऑर्डर में बुला नहीं सके। उसका नाम मेरे ख्याल में शायद याद होगा, पख्तून है, अली नवाज ही है ना, अली वजीर। अब आप देखें कि कितने अफसोस की बात है। अब बात कौन कर रहा है? मैं आपका ये नाचीज फकीर, और जिसकी मिसाल आपका ईवान, आपके स्पीकर, आपके कायदीन दिया करते थे कि पहली दफा आपकी तारीख में पहली दफा मेरा ही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ था 1985 में। बड़ा एहतराम था आप लोगों का, इस ईवान का बहुत एहतराम था, इस ईवान के अहकामात का बहुत एहतराम था। जनाबे वाला यहाँ पे अभी बात कर रहे थे चित्राली साहब, और भी दोस्तों ने बात की, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने रिपोर्ट तो मंगवा ली, पब्लिक प्लेसेस का जिम्मेदार कौन होता है? उसकी सिक्योरिटी कौन करता है? सबसे पहले तो आप ये हुक्म जारी फरमाइए कि जो लोग उस पार्क की हिफाजत के लिए मामूर थे, आप पहले उनको तो नौकरी से बर्खास्त कीजिए। अगर आपके पास इतने अहकामात हैं तो कर लीजिए। और बदकिस्मती देखिए जरा, यह भी बदकिस्मती है जनाब डिप्टी स्पीकर, आज इजलास का पहला दिन, फारूक तो कोई नहीं है। जरा गौर फरमाइए, एक पंजाबी का है, वो पता नहीं पंजाबी का एक है शेर, मुझे याद नहीं रहते शेर, सुनिया उन गलियां ते विच रांझा यार फिरे। जरा गौर फरमाइए, जरा आप देखिए, इस ईवान की तरफ देखिए, शर्म आती है यार। और इसको किसने करना है? इस ईवान को किसने भरना है? किसने अट्रैक्ट करना है? जिन लोगों ने अट्रैक्ट करना है वो तो अपने अल्लाह तल्ला में बैठे हुए हैं। कौन सी इतनी मसरूफियत है आपको? इंतहाई अहम बातें यहां पे होती हैं, सुनने वाला कोई नहीं, कुछ जानने वाला कोई नहीं। अभी ढांडा साहब चीख रहे थे, चला रहे थे, गुर्बत और गरीब का रोना रो रहे थे, सुनने वाला कोई नहीं। क्या करेंगे? तो अपने अल्फाज को जाया करने की बजाय मेरे ख्याल में आपको इसी तरह खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए जैसे शहर खामोशा में खामोशी होती है।
सुनने वाला कोई नहीं है। कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये वाकयात, ये हालात आप पे भी हो सकते हैं, आप भी इसका सामना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और आप जरा गौर कीजिए, कोई मुअज़्ज़ज़ रुकन किसी आपके बरसे इक़्तिदार शख्स के पास चला जाए, सवाए उसको चक्कर लगवाने के और कुछ नहीं है। हजूर इतना याद रखें ज़हन में कि हम लोग अवाम के वोट लेके आते हैं, उनके मसाइल होते हैं। आप कोई ऐसे मुआशरे में जिंदा नहीं रह रहे जो बड़ा एक यूं कह लीजिए कि अप टू मार्क हो, ऐसा तो नहीं है। लोग आपके पास आते हैं, एमएनए के पास लोग अपने सीवरेज को दुरुस्त करवाने के लिए आ जाते हैं, तो इसका मतलब है हम अभी तक उस मकाम तक नहीं पहुंचे। तो अगर मैं बहैसियत एमएनए मैं किसी का कोई काम नहीं करवा सकता, मैं किसी की ट्रांसफर नहीं करवा सकता, हां जाइए, जाके ब्यूरोक्रेसी में जाइए, को बंदा ढूंढिए वहां पे, उसको पैसे दीजिए और काम करवा लीजिए। ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है और आपके नाक के नीचे हो रहा है। कौन सी इज्जत जनाब डिप्टी स्पीकर, कौन सी इज्जत? आप जरा ऑफिशियल गैलरी में देख लीजिए कितने लोग मौजूद हैं। क्यों होंगे वो? इसलिए कि जब मैं ही आंखें बंद किए बैठा हूं तो क्या होगा? जब सियासी जमातें व्हाट्सएप पे चलेंगी तो फिर यही होगा। जनाब स्पीकर, अब अंदाजा कीजिए, आप इनका शुक्रिया अदा कीजिए, आप इनका शुक्रिया अदा कीजिए कि उठ के ये नहीं कह रहे कि जनाब आप जरा हाउस में गिनती तो देखें क्या है। अगर हम चुप हैं तो ये भी चुप है, और वो अपनी इज्जत की खातिर चुप है, हम शर्मिंदगी की वजह से चुप है। बात तो सिर्फ इतनी है। अब मैं लिबर्टी ले रहा हूं, मैं जानता हूं आपके कान इस वक्त मेरी बातों से बहुत ज्यादा हम आपको सुन रहे हैं जी। जी सर, आपको सुन रहे हैं जी, आप बात मुकम्मल करें। नहीं, मैं आपकी चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी हल्की हल्की, मैं उसको महसूस कर रहा था कि आप कुछ तंग आ गए सुन सुन के। मैं और ज्यादा आपकी क्षमा खराशी नहीं करूंगा, आप बात मुकम्मल करें जी। मजा आज ये है डिप्टी स्पीकर साहब कि आप पहले तो आपने जितने अहकामात डिप्टी स्पीकर साहब ने जितने अहकामात जारी किए हैं उनकी जरा रिपोर्ट मंगवा के इसी ईवान में रख लीजिए। आपने जो ये कहा था कि यहां पे ऑफिशियल गैलरी में ऑफिशियल मौजूद हो, जरा उसकी भी रिपोर्ट मंगवा के देख लीजिए। आपने अभी जो अहकामात जारी किए हैं उसकी भी रिपोर्ट मंगवा के देख लीजिए। मैंने आज जो आपसे अर्ज किया है अली वजीर को, उसने क्या गुनाह किया मुझे नहीं पता। यहां पे तो इतने तो बड़े गुनाह करने वालों को आप यहां पे उठा के हाथ तो आप फातिहा पढ़नी शुरू कर देते हैं। मानता हूं, मैं मानता हूं मरने वाले का मामला उसके अल्लाह के साथ है। पता नहीं मैंने कितने गुनाह किए हैं, मैंने पता नहीं कितनी गलतियां की हैं, मैं इस बात पे नहीं आता। मैंने सिर्फ एक बात आपसे की है कि एक शख्स जिसने इतने गुनाह किए आप उसकी फातिहा पढ़ रहे हैं, और एक शख्स जो इस अवान का मुअज़्ज़ज़ रुकन है आप उसको यहां पे प्रोटेक्शन ऑर्डर में यहां पे मौजूद नहीं कर पा रहे। ये बेबसी और बेकसी है आपकी। इससे नजर आता है जनाब डिप्टी स्पीकर कि इस अवान में कितनी ताकत है, इस अवान में कितनी इज्जत है। आप समझते हैं कि अगर आप इस तरह इस अवान को चला सकते हैं, चला लेंगे, आप खुशफहमी का शिकार हैं। जनाब स्पीकर, खुश रहिए, आपको अल्लाह सलामत रखे, हिम्मत दे। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मैं समझता हूं अगर और ये आइटम नंबर 3 फर्दर डिस्कशन ऑन द मोशन मूव्ड बाय ख्वाजा मोहम्मद आसिफ